कभी कभी इंसान पैसों की लालच, धन संपत्ति के लालच में ऐसा कदम उठा देता है कि इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। एक ऐसी ही सच्ची घटना आज आपको बताने जा रहा हूं, जहां पर एक बाप बेटी को तहखाने में बंद कर दिया जाता है। जब एक औरत वहां पहुंचती है तो वहां जिंदा कंकाल देखती है और एक जवान लड़की को 80 साल के बुढ़िया के रूप में देखती है। दोस्तों, इस कहानी में नौकर नौकरानी ने जो हालत उस मालिक का किया था, सबके होश उड़ गए। पूरी कहानी जानने से पहले आप सभी का स्वागत है द रियल विशाल स्टोरी में। आपको बताते चलूँ मैं कि दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है आपको अंदर से झकझोर देगी। दरअसल यूपी के महोबा शहर की हिंद नगर टायर वाली गली में ओम प्रकाश राठौर रेलवे अधिकारी, जो कि राजस्थान में उनकी लास्ट पोस्टिंग रहती है, वहाँ से जब वो रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद से सोचते हैं कि अपने पत्नी बेटी के साथ एक अच्छा ज़िंदगी गुजारें, तो अपने गृह राज्य यूपी में पहुँच जाते हैं और महोबा शहर के गली में एक अपना सपनों का मकान बनाते हैं। उस मकान में सोचे कि अब ज़िंदगी चैन और सुकून के साथ जीऊँगा, लेकिन कहते हैं ना कि जो परमात्मा की लीला होती है वो कुछ और ही होती है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से उनके ऊपर भी बीतता है। ओम प्रकाश राठौर की पत्नी 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बेटी की मानसिक हालत ख़राब होने की वजह से घर का देखभाल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता है तो ओम प्रकाश राठौर सोचते हैं कि घर पर काम वाली बाई रख लिया जाए, जिससे मेरा और मेरी बेटी का देखभाल हो सके। उसके बाद से उन्होंने कई जगह छानबीन किया, कई लोगों से पता किया, तो एक पति पत्नी मिलते हैं उनके देखभाल के लिए। फिर क्या फ़ौरन उनको बुलाकर अपने घर पर बुला लेते हैं अपनी बेटी को देखभाल करने के लिए। धीरे धीरे वो लोग बढ़िया से देखभाल करते थे, लेकिन समय बीतता चला गया और जो पति पत्नी थे, जो नौकर के रूप में वहाँ काम करते थे, उनके मन में लालच समा गया। उन्होंने सोचा कि एक मानसिक रूप से बेटी है और एक बूढ़ा बाप है, इससे धन हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। फिर क्या होता है, उसी मकान में एक तहखाना होता है। उस तहखाने में उस बेटी बाप को रहने के लिए वो लोग छोड़ देते हैं। कभी समय पे खाना देते थे तो कभी नहीं देते थे। इस तरीके से समय जब बीतता चला गया, एक वक्त आया तो बेटी खाने के लिए तरसने लगी। बूढ़ा बाप अब जाए तो जाए कहाँ। बीच बीच में कभी कभी रिश्तेदार भी उनसे मिलने आया करते थे, लेकिन जब भी कोई रिश्तेदार मिलने आते थे, वो जो लालची नौकर नौकरानी थे वो इस बात का हवाला दे देते थे कि साहब अभी किसी से मिलने के लिए गए हैं। इस तरीके से करते करते कई वक्त बदल जाता है, समय बीतता चला जाता है। 5 वर्ष तक समय बीतता है। पिताजी कंकाल का रूप ले लेते हैं और जो लड़की 26 साल की थी वो बुढ़िया लगने लगती है। एक वक्त उस गली से एक महिला गुजरती है और उस महिला को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है तहखाने के भीतर से। जब वो महिला तहखाने के करीब जाती है, लाइट को ऑन करती है, तो चीखें निकलने लगती है। चीखें निकले भी क्यों ना, वहाँ का दृश्य ही कुछ ऐसा था। जब उस कमरे में रखे बेड पे से वो जब कंबल हटाती है तो रेशमी का शरीर दिखता है। दोस्तों, रेशमी वही जो अधिकारी की बेटी है, एक 20-25 साल की लड़की जो अब बुढ़िया बन चुकी थी। और उसके बगल में जो कंकाल दिख रहा था, मांस के नाम पे वहाँ कुछ नहीं बचा था, वो उसके पिताजी की हालत हो चुकी थी। इस बात की सूचना जब पुलिस को चलती है, तो जब पुलिस इस मामला का खुलासा करता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। इसके पीछे जब नौकर और नौकरानी को पुलिस पकड़ती है तो उल्टा नौकर नौकरानी कहते हैं कि इन्होंने सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।